कहानी की शुरुआत में लड़का देखता है कि उसकी बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग अचानक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो उनसे बचने के लिए भागता है, लेकिन धीरे धीरे ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। डर कर वो एक घर के अंदर जाकर छिप जाता है, मगर ज़ॉम्बी वहां भी पहुंच जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल बाहर खड़े ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बी नहीं थे। उनका दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि वे सीढ़ियां चढ़ना और दरवाजा खोलना जैसे काम आसानी से कर सकते थे। असल में ये सब 10 दिन पहले शुरू हुआ था। एक सुबह जुनवू नाम के लड़के को अपने माता पिता का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हमें आने में देर होगी, इसलिए मॉल जाकर खाने का सामान ले आना। लेकिन जुनवू बाहर नहीं जाता और अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसे न्यूज चैनल देखने के लिए कहता है, और जैसे ही वो टीवी चालू करता है उसे पता चलता है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है, और ये ज़ॉम्बी इंसानों को खाकर उन्हें भी संक्रमित कर रहे हैं। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और उसी वक्त उसके फोन पर सरकार की तरफ से इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। घबराकर जब जुनवू खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भर चुका होता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी उसे अपनी बिल्डिंग के अंदर शोर सुनाई देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका पड़ोसी सांग जबरदस्ती अंदर आ जाता है। जुनवू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांग कहता है कि वो सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करके चला जाएगा। कुछ देर बाद जब सांग बाथरूम से बाहर आता है तो जुनवू उसकी बाह पर काटने का निशान देख लेता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सांग ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन जुनवू हिम्मत दिखाते हुए उससे लड़ता है और किसी तरह उसे घर से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो दरवाजे के सामने फ्रिज लगा देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब जुनवू ने अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग पाया। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का वॉइस मेल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन अभी घर नहीं लौट सकते, इसलिए हमारे आने तक अपना ध्यान रखना। इसके बाद जुनवू ने एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका दिया ताकि उसे देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। अगली सुबह उसने एक रेस्क्यू पोस्टर बनाया जिस पर लिखा था कि मैं जिंदा हूं, और उसे अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद उसने ड्रोन के जरिए आसपास के घरों को चेक किया, लेकिन ज़ॉम्बियों के अलावा उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी फोन की बैटरी लो हो गई और ड्रोन वापस लौट आया। अब टाइम पास करने के लिए जुनवू ऑनलाइन गेम खेलने लगा, लेकिन अचानक इंटरनेट भी बंद हो गया। उसी शाम उसे बाहर से अलार्म की आवाज सुनाई दी। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक पुलिस ऑफिसर अकेले ही ज़ॉम्बियों से लड़ रही थी, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो गईं। अगले ही पल ज़ॉम्बियों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। यह देखकर जुनवू उनका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन ज़ॉम्बियों को वो कहीं दिखाई नहीं दिया और वे उसी पुलिस ऑफिसर को वहीं खाने लगे। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उसके गेट को धक्का देकर अंदर घुस आया। ये देखकर जुनवू तुरंत बालकनी में पहुंचा और रेलिंग से लटक गया ताकि वो ज़ॉम्बी को चकमा दे सके। ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन संतुलन खो बैठा और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गया। इसके बाद जुनवू वापस अंदर आया और गेट को मजबूती से बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने देखा कि उसके पास खाना और पानी खत्म हो चुका है, जिससे वो पूरी तरह टूट गया और कैमरे के सामने रोते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसने बताया कि वो इस हालत से बहुत डरा हुआ है। अगले दिन उसने अपने पिता की शराब पी और खिड़कियों पर पेपर चिपका दिए ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे देख न सके। इसी दौरान न्यूज से उसे पता चला कि ये ज़ॉम्बी अपनी पुरानी आदतें और रोजमर्रा के काम नहीं भूले हैं। यानी जो इंसान पहले ऑफिस जाता था वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी रोज ऑफिस जाने की कोशिश करता है। इसी वजह से वे आसानी से लिफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लेते थे। ये जानकर जुनवू और ज्यादा डर गया। तभी उसे याद आया कि वो रेडियो के जरिए बचे हुए लोगों से संपर्क कर सकता है, लेकिन उसके पास वायर्ड ईयरफोन नहीं थे जिन्हें एंटीना की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। फिर एक दिन जुनवू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी फैमिली वापस घर आ गई हो। उन्हें सामने देखकर वो बेहद खुश हो गया, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि वो सब सिर्फ उसका भ्रम था। तभी उसने देखा कि उसके फोन में अचानक नेटवर्क आ गया है और उसी के साथ उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल भी आया। उस वॉइस मेल में साफ सुनाई दे रहा था कि ज़ॉम्बी ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही जुनवू को लगा कि उसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है और गुस्से में वो घर की चीजें तोड़ने लगता है। बदला लेने के इरादे से वो घर से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बियों पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जान बचाने के लिए वो जल्दी से वापस अपने घर में आ जाता है और इसी तरह 20 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। बाहर झांक कर देखने पर उसे लगता है कि सरकार ज़ॉम्बियों को खत्म करने के लिए पूरे शहर को उड़ा रही है। ये सोचकर वो अपना आखिरी रिकॉर्ड करता है जिसमें वो सबसे अलविदा कहता है और खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने घर के अंदर पड़ती एक लेजर लाइट पर जाती है जो सामने वाली बिल्डिंग से आ रही होती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यूबिन नाम की एक लड़की दूरबीन से उसे देख रही है। उसे देखकर जुनवू के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी आती है और वो हाथ हिलाकर उसे हाय करता है। तभी यूबिन उसे इशारे से अगले दिन सुबह 7 बजे बालकनी में आने को कहती है और तुरंत अपनी खिड़की बंद कर लेती है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे देख न सके। बाद में पता चलता है कि यूबिन ने अपने मेन गेट पर एक खतरनाक ट्रैप लगाया हुआ है, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है
तो वो उसी में फंसकर मर जाता है। अगली सुबह यूबिन देखती है कि जुनवू कई दिनों से भूखा है, इसलिए वो उसे खाना पहुंचाने की कोशिश करती है। वो एक रस्सी से बॉल बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाती। तभी जुनवू अपने ड्रोन में रस्सी बांधकर उसे यूबिन के घर तक भेजता है। यूबिन उस रस्सी को अपनी बालकनी में बांध देती है और उसी के जरिए एक बॉक्स में खाना और पानी रखकर जुनवू तक पहुंचाती है। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी की नजर उस बॉल पर पड़ जाती है और वो उसी रस्सी के सहारे यूबिन के घर की तरफ चढ़ने लगता है। रस्सी पर जोर पड़ने से वो टेबल जिससे रस्सी बंधी थी तेजी से खिसककर रेलिंग से टकराती है और यूबिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर जुनवू जब उस ज़ॉम्बी को रस्सी पर चढ़ते देखता है तो वो उसे रोकने के लिए तुरंत अपना ड्रोन भेजता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त कुछ और ज़ॉम्बी उसके गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो तुरंत उस ज़ॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसी रात जुनवू ने तय किया कि वो आसपास के फ्लैट्स में जाकर खाने पीने का सामान जुटाएगा। वो घर से बाहर निकला और एक ज़ॉम्बी की जेब से सामने वाले फ्लैट की चाबी निकालकर अंदर चला गया। वहां उसे फ्रिज में काफी सारा खाना मिल गया और साथ ही उसे एक हेडफोन और वॉकी टॉकी भी मिल गई। तभी उसकी नजर बेडरूम में पड़ी जहां एक औरत की लाश पड़ी थी। जैसे ही वो उसे देखने के लिए अंदर गया, उसी वक्त उस औरत का पति, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, उस पर झपट पड़ा। जुनवू ने तुरंत उस पर रॉड फेंकी और किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से निकलकर अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने हेडफोन का वायर काटकर उससे रेडियो के लिए एंटीना बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रेडियो काम नहीं कर पाया। इसके बाद उसने यूबिन के लिए एक बैग में खाना और वॉकी टॉकी रखकर उसे भेज दिया, जिससे अब दोनों आराम से एक दूसरे से बात कर सकते थे। बातचीत के दौरान यूबिन ने बताया कि वह भी पहले मरने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब वह ज़ॉम्बियों से लड़कर जिंदा रहना चाहती है। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। तभी यूबिन बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में वह सीढ़ियों से गिर गई थी। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। दोनों बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बालकनी में कंटेनर रखते हैं ताकि पीने के लिए पानी मिल सके। फिर एक दिन जुनवू को बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले उन्हें को लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग में घुस रहे हैं। तभी गलती से यूबिन के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और उस आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी जुनवू तुरंत यूबिन के पास वाले फ्लैट में कॉल कर देता है, जिससे फोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस फ्लैट की तरफ मुड़ जाते हैं। इस घटना के बाद दोनों समझ जाते हैं कि एक ही जगह पर रहना अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे कहीं और जाने का फैसला करते हैं। यूबिन बताती है कि जुनवू की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक ऐसा फ्लैट है जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए दोनों वहां जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद यूबिन टेबल और रस्सियों की मदद से खिड़की से नीचे उतरती है। उसे नीचे उतरता देख सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे भागने लगते हैं। यूबिन कुल्हाड़ी से उनसे लड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग की तरफ दौड़ती है। रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर की गन मिलती है, जिसे वह उठा लेती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और जैसे ही वह उसे काटने वाला होता है, उसी वक्त जुनवू वहां पहुंच जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारकर यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद जुनवू और यूबिन साथ मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसे और गेट बंद कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उसे भी तोड़ डाला। दोनों जल्दी जल्दी 8वें फ्लोर पर पहुंचे और सही फ्लैट ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्हें आवाजें सुनाई दी और पता चला कि इस फ्लोर पर भी कई ज़ॉम्बी मौजूद हैं। तभी जुनवू ने एक गेट गिराकर उनका रास्ता रोक दिया और उसी दौरान एक मास्क पहने शख्स ने यूबिन को खींचकर अपने फ्लैट में अंदर ले लिया। इसी तरह बचते हुए जुनवू भी उसी फ्लैट में पहुंच गया। मास्क मैन ने उन दोनों को खाना और पानी दिया और बताया कि उसे रेडियो सिग्नल से पता चला है कि जल्द ही एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आने वाली है। यह सुनकर यूबिन और जुनवू खुश हो गए, लेकिन तभी अचानक जुनवू बेहोश हो गया। असल में मास्क मैन ने पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। यूबिन को सिर्फ चक्कर आए क्योंकि उसने बहुत कम पानी पिया था। इसके बाद मास्क मैन ने यूबिन के हाथ बांधकर उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने अपनी ज़ॉम्बी बनी पत्नी को रखा हुआ था ताकि वह यूबिन को खाकर जिंदा रह सके। इधर जुनवू को होश आया तो उसने गन उठाकर मास्क मैन पर तान दी। वहीं यूबिन ने चालाकी दिखाते हुए ज़ॉम्बी वाइफ के मुंह पर कपड़ा बांधा और उसे मास्क मैन की तरफ धकेल दिया। ज़ॉम्बी वाइफ उस पर टूट पड़ी और उसे खाने लगी। इससे पहले कि वह भी ज़ॉम्बी बनता, यूबिन ने उसे और उसकी पत्नी को गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगे, इसलिए दोनों वहां से निकलकर बिल्डिंग के बाहर भागे। भागते वक्त यूबिन ने गन जुनवू को देते हुए कहा कि वह ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, इसलिए उसे गोली मार दे। जुनवू ने मना किया, लेकिन यूबिन ने उसे समझाया कि ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है इंसान की तरह मरना। यह सुनकर जुनवू रोते हुए उसे शूट करने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत ज़ॉम्बियों से बचते हुए बिल्डिंग की छत की ओर भागने लगे, लेकिन तभी एक बड़े झुंड ने यूबिन को पकड़कर नीचे गिरा दिया। जुनवू ने साइकिल उठाकर ज़ॉम्बियों को धक्का दिया और किसी तरह यूबिन को बचाया। दोनों भागते हुए छत तक पहुंच गए, लेकिन वहां कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आया तो वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी अचानक ज़ॉम्बी गेट तोड़कर ऊपर आ गए। जुनवू ने उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन कुछ ही देर में गोलियां खत्म हो गईं। उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर उनके पास आ गया। उसमें बैठे आर्मी ऑफिसर ने सभी ज़ॉम्बियों को शूट करके मार दिया और फिर जुनवू और यूबिन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकाल लिया। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद जुनवू ने देखा कि उसके फोन में नेटवर्क आ चुका है और उसी वक्त उसे अपनी फैमिली का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि वे सुरक्षित हैं और एक सेफ जगह पर हैं।
इसके बाद धीरे धीरे बाकी लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालकर अपनी लोकेशन बताने लगे। कहानी के अंत में वही पुरानी फोटो दिखाई जाती है जिस पर जुनवू ने लिखा था कि वह रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब उसने अपनी नई फोटो पर #alive लिखकर उसे पोस्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि वह अब भी जिंदा है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।